नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में टिकट पर देखिए रार सामने आ रही है बीजेपी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर आमने सामने हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में टिकट पर भिड़े हैं सीएम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली। सैनी बोले वो कौन होते हैं, करनाल से ही मैं लड़ूंगा, ये कहा जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी तक देखिए मंथन ही चल रहा था कि उससे पहले ये रात सामने आई। दो बड़े नेता जो हैं आमने सामने हो गए हैं। दो बड़े नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आमने सामने हैं। सैनी ने कहा है, सीएम ने कहा है कि वो कौन होते हैं बताने वाले, करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा में टिकट पर देखिए बीजेपी में रार सामने आ रही है और दो बड़े नेता हैं। एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा अकेले जा रही है हरियाणा में सर। भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा जनता का आशीर्वाद लेके बनाएंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से, चलिए। सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। 2 दिन सर लाडवा जा रहे हैं सर। आप लाडवा से चुनाव किसने कहा है? मोहनलाल बड़ौली ने बात कहा आज शाम को दिल्ली में। सर मेरे पास बाइट है सर। क्या है? बोल दिया उन्होंने मोहनलाल बड़ौली। हाँ जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसको जानकारी मेरे से ज्यादा है। तो करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा, कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्या कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथ ना हो जाए करनाल से ऐसी अफवाहें उड़ रही है। करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा? अच्छा, एक केंद्रीय नेतृत्व के सामने हमने हर प्रत्याशी के बारे में चर्चा की है और अभी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। तो दो बड़े नेताओं में जुबानी जंग आपने देखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने कहा कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और जब मीडिया ने नायब सिंह सैनी से बात की कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो वो हैरान हो गए, हंसने लगे। और उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा जानकारी है मुझसे ज्यादा, और कहा कि वो कौन होते हैं बताने वाले कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। सीधे तौर पर बोल दिया है कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। अभी आपने देखा कि बीजेपी में कहा जा रहा था तकरीबन 50 से 55 सीटों पर नाम तय हो गए हैं और बाकी सीटों पर मंथन हो रहा है, लेकिन लिस्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी के भीतर दो बड़े नेता, जो कि खुद नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। जुबानी जंग हो रही है, एक दूसरे की सीट बताई जा रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली कह रहे हैं कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम सैनी। और जब सीएम सैनी से पूछा गया तो साफ तौर पर वो हंसते हुए कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि वैसे भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, कमबैक किया जाए। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर बड़े नेता आमने सामने हैं और उन सीटों ने, उन दावेदारों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। और एक इसका उदाहरण आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। विशाल एंग्रिश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विशाल, ये बीजेपी के भीतर क्या हो रहा है? एक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आमने सामने हैं। विशाल, देखिए दोनों ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष सुबह ही, क्योंकि इससे प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल ही टिकटों को लेके सुबह सुबह मंथन भी हुआ था। परसों भी लगातार ही बैठकों का दौर भी चला था और सारी की सारी लिस्ट है जो फाइनल करने के बाद जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको भेज दी गई है। और यही मोहनलाल बड़ौली भी कह रहे थे। और वहीं पर मोहनलाल बड़ौली ने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे।
जबकि नायब सिंह सैनी का जो हल्का है इस समय, क्योंकि बाई इलेक्शन हो चुका है करनाल का, तो करनाल से नायब सिंह सैनी इलेक्ट हो चुके थे एज ए विधायक, और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले ही बन चुके थे। और यही कारण था कि अब क्योंकि उनके हल्के के चेंज करने की बातें सामने आ रही थी, इससे पहले अखबारों में, मीडिया में भी आ रहा था, और यही कारण था कि जो मोहनलाल बड़ौली हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इस बार जो नायब सैनी हैं वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शाम होते होते जब नायब सैनी को, क्योंकि वो करनाल में उनका एक शो चल रहा था, और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जब मीडिया वाले लोगों ने उनसे पूछा कि आप लाडवा शिफ्ट हो रहे हैं, तो मोहनलाल बड़ौली के बयान का हवाला दे दिया। तो इसके बाद नायब सिंह सैनी के तेवर तीखे हो गए, और यही कारण था कि उन्होंने कहा कि जो टिकटों का फैसला होगा, टिकटों का फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी, और वो जहां से करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, और सभी बातों को उन्होंने एकदम से खारिज कर दिया। और वहीं पर मोहनलाल बड़ौली वर्सेस नायब सैनी की रार सामने आने लगी। ठीक है, आप बने रहें। राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए बीजेपी के सामने एक चुनौती है फिर से कमबैक करने की, लेकिन जब ऐसे दो बड़े नेता आपस में ही जुबानी जंग करने लगे, लड़ने लगे, तो स्थिति आगे क्या हो सकती है, इसको समझाइए। देखिए विपनेश, कुल मिला के 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में शासन करते हुए, और जिस तरह का माहौल हरियाणा में है उसको भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को इसी साल की शुरुआत में हटा के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। और जो आभास था उनका सही हुआ, क्योंकि आप देखें 2014-19 में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी और सारी सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन तीसरी बार में 5 सीटें बिल्कुल आधी हो गई वहां पर। वो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश और हरियाणा सबसे ज़्यादा सेटबैक अगर भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों से लगा उसमें हरियाणा का भी कहा जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या आधी के बराबर हो गई। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें देखिए सब लोकसभा चुनाव के नतीजों का इसको साइड इफेक्ट आप मानिए। पिछले 10 साल में आपने कभी सुना था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हो, और उसके बाद किसी राज्य के विधानसभा के टिकटों का बंटवारा हो, और इतना बवाल उस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो जाए कि 2 घंटे के भीतर ही वो सूची वापस लेनी पड़ जाए। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को, और फिर उसके बाद उसमें फिर धीरे धीरे उन सीटों को बांटा जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने पिछले 10 सालों में कभी सुना कि प्रधानमंत्री जिस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी में शामिल हुए उसमें 29 अगस्त को वो बैठक हो और उम्मीदवारों के नाम 31 अगस्त तक जारी न किए जाएं। मुझे तो लगता है कि ये 2-3 सितंबर लग जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई 29 को। आमतौर पर आपने आज तक देखा होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की शाम को बैठक हुई, रात को, अगले दिन सुबह दोपहर तक टिकटों का बंटवारा हो गया। लेकिन हरियाणा के हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई 5 तारीख से नोटिफिकेशन शुरू होना है, और दूसरी बात अभी तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर भी संशय है। तो अभी, और आपने कभी ऐसा सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहें कि मुख्यमंत्री जो है लड़वा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री खुद ये कहें कि मैं करनाल से लड़ूंगा। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन मैं करनाल से ही लड़ूंगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल लड़वा और करनाल दोनों सीटों से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी नायब सिंह सैनी आज तक एक चुनाव क्षेत्र से दोबारा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि नारायणगढ़ से जब वो 2009 में पहला चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 14 में उन्होंने नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2014 में वो 2014 में नारायणगढ़ से विधानसभा, 2019 में करनाल से उन्होंने लोकसभा लड़ा, और अब वो देखिए किस किस विधानसभा से लड़ते हैं। लेकिन जानकारी आ रही कि वो करनाल से भी और लड़वा विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2-2 सीटों से उनको चुनाव लड़ा जाने की संभावना ज़्यादा है। राजीव, अभी जो हरियाणा में बीजेपी के लिए चैलेंजेस बने हुए हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी समझाइए, क्योंकि ये स्थिति बिल्कुल भी बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है राजीव, आगे हम आपसे समझेंगे इस बारे में, लेकिन अभी के लिए आपका, राजीव, शुक्रिया, और विशाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में टिकट पर अंतर्कलह मची हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने दावा किया है कि सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी का दावा है कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। दोनों के बीच बढ़े इस मतभेद से अब हरियाणा की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जब से हरियाणा प्रदेश के